आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको अपने क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किन स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आप चाहे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हो, फाउंडेशनल स्टडीज की पढ़ाई कर रहे हो, या आपको मान लो केस लॉज की पढ़ाई करनी है, या आपको मान लो मॉक पेपर्स लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, कोई भी चीज आपको है, सारे के सारे स्टडी रिसोर्सेज मैं आपको पूरे बता दूंगा। ये जो स्टडी रिसोर्सेज होंगे इसमें कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे, कई आपकी बुक्स होंगी, कई आपके रिसोर्सेज वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले से एक अनाउंसमेंट और है कि हमारा जो संभव लॉ का स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट की जो डेट है वो आपका 30th ऑफ जून तक यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंड कर दी, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी सर हमने अभी तक मॉक पेपर सीरीज जो आपका ये मॉक टेस्ट है, आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो अभी अटेम्प्ट हम लोग कर नहीं पाए, प्लीज हमको और टाइम चाहिए। तो 30th ऑफ जून तक आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो टॉप 10 रैंकर्स को हम लोग अपनी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे हमारे कोर्सेज के अंदर। तो प्लीज जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए संभव लॉ का, वहां पे आपको रिजल्ट जो होगा वो आपको संभव लॉ के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, वो जरूर ज्वाइन करिएगा। जरूर से जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे उसको अटेंड जरूर करिए। एक्चुअली बिना देर की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जब बात करना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को पहले ये देखना है कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप चाहते हो सबसे पहले कि मेरा जो पढ़ाई है वो बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ के अपने केस लॉस के ऊपर तुरंत जाना चाहता हूँ और बाद में मैं रिवीजन करते टाइम थोड़ा सा हैवी स्टडीज कर लूंगा, मैं मॉक पेपर लगाते टाइम अपना कंसेप्ट को और थोड़ा सा मजबूत कर लूंगा, तो आपको देखो दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप एक काम करिए, एक एजन सीरीज ऑफ बुक्स एक आपकी आती है, उसके अंदर आप चले जाइए। इस पूरी जो आपकी बुक सीरीज होती है ये आपके पूरे वॉल्यूम्स में आती है, इसमें हर जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको इस तरह मिल जाएगा। इसको आप अगर जाओगे देखोगे इसके अंदर, तो आपको जो एक एक आपका सब्जेक्ट है वो आपका 100-200 पन्ने में सारा का सारा पूरा उसमें लोग बता के उसमें खत्म करके रखा हुआ है। मेजर मेजर जो पॉइंट्स होते हैं वो इसमें कवर्ड होते हैं, और साथ ही में इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपको जो ये बुक्स होती है काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, तो आपको आराम से ये मिल जाती है। और अगर आप बाकी थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करोगे तो वहां भी आपको देख सकते हो उस हिसाब से। उसके अलावा एक बात ये होती है कि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कंपनी लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए, या फिर मान लो और आपके जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मिसलेनियस टाइप, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, बाकी हो गया, वो नहीं होते। उनके लिए अगर आपको मान लो थोड़ा सा शॉर्टकट भी जाना है तो आप कंपनी सेक्रेटरी के स्टडी मटेरियल के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे आप कंपनी सेक्रेटरी की वेबसाइट पे जाएगा, सीएस एग्जीक्यूटिव जो आपका जो तीन उसमें दिए रहेंगे, फाउंडेशनल, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, उसके अंदर जैसे ही आप जाओगे वहां पर आपको हर जो सब्जेक्ट है क्लैट पीजी का उसके लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल मोटा मोटा मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर चाहे जूरिस्प्रूडेंस हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, बैंक्रप्सी हो, लेबर हो, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। और आपका मेजरली जो पढ़ाई है वो आप उससे आराम से कर सकते हो, काम भर की पढ़ाई आपकी हो जाएगी। लेकिन ये है कि इन डेप्थ पढ़ाई करने के लिए आपको जो डेडिकेटेड बुक्स होती है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप संभव लोग हमारे कोर्स के अंदर आते हो तो ये जो पूरा का पूरा चीज है आपका कॉम्प्रिहेंसिव मानो, चाहे उसको शॉर्ट मानो चाहे उसको लॉन्ग मानो, क्लैट पीजी के हिसाब से अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे जो कोर्स है 5299 वाला, उसमें पूरा आपको पूरा बना बनाया मिलेगा। साथ ही में उसमें स्टडी मटेरियल के साथ में लेक्चर्स भी होंगे जहां पे आपको पूरा पढ़ा देंगे हम लोग ए टू लेके जेड तक पूरा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। साथ में मॉक पेपर्स होंगे सब्जेक्ट वाइज, 100 मॉक पेपर है, आप आराम से लगाइए, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका मॉक पेपर आपको अवेलेबल है। फिर जब आप वो एक बार कर लेते हो तो आप उसके साथ में लैंडमार्क केस लॉज पढ़ लो, रिसेंट केस लॉज को पढ़ लो, वो आपका काम आपका हो जाएगा। और वो पढ़ने के साथ में जैसे ही आपने वो कंप्लीट करा आप अपना मॉक पेपर लगाना चालू करिए। 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, जिसमें 25 लाइव मॉक पेपर्स होंगे जो कि हम लोग करंट जो है टाइम में करवा रहे हैं। नवंबर 2024 तक सारे के सारे अपडेट सब कुछ वहां पे 5299 में आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया है। कोर्स का नाम है क्लैट पीजी 2025 का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। इसको आप जाके जरूर से चेकआउट करिए, इसमें आपको एनरोल करना है, जरूर से आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आपको मान लो इनडेप्थ पढ़ाई करनी है, आपको चाहिए कि सर स्पेसिफिकली मुझे बुक्स बताइए, कि जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, तो बेस्ट बुक आपकी रहती है जेएन पांडे की। जेएन पांडे का फायदा क्या होता है, इसके अंदर आपको सारे के सारे जो एक सीरीज ऑफ केस लॉज होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, मान लो आपको केशवानंद भारती पढ़ना है, तो केशवानंद भारती का जैसे मान लो लैंडमार्क केस आप पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए थे वो कैसे कैसे आए, कब कब आए, फिर उसके आगे मिनर्वा मिल्स आया, उसके आगे और केसेस आए वो क्या थे, उसके अंदर कैसे वो हुआ। वही सेम चीज आप फंडा लगाते हो आपके मान लो रिजर्वेशन के ऊपर, उसमें पूरा सीरीज ऑफ केसेस है। और आपके ऐसे 100-150 मतलब आपके लैंडमार्क केसेस होते हैं जिसमें कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। एंड फॉर दैट जेएन पांडे इज अ वेरी वेरी गुड बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो कि आपको जरूर से रेफर करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए बहुत आपको काम देगी। उसके बाद आपका दूसरा जो बुक आपको जूरिस्प्रूडेंस के लिए काम आएगी वो या तो आप
एनबी परांजपे पे या फिर आप बीटी महाजन देख लीजिए, बिकॉज जो दोनों ही आपकी बुक्स हैं इसके अंदर आपको जूरिस्प्रूडेंस को एक बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, कंसेप्ट सारे यहाँ पे बता दिए, सारा बता दिया कि मेजर मेजर आपके स्कॉलर्स कौन से क्या है, और उसके आगे आप अपना खुद मॉक पेपर्स लगा के अपना काम चला सकते हो। एक ही जगह में आपका थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, मान लो अगर आप सीएस का स्टडी मटेरियल थोड़ा बहुत आपका काम होगा, लेकिन मेजर पढ़ाई अगर आपको डेप्थ में पढ़ाई करनी है, अगर आप पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको टॉप 5 कॉलेज जाना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट जूरिस्प्रूडेंस के लिए अलग से एक बुक पूरी रेफर करनी पड़ेगी। उसके बाद क्रिमिनल लॉ पे जैसे ही आप आते हो तो उसके अंदर आपको देखो ऑप्शंस कई सारे होते हैं। एक आपका देखो रतनलाल धीरज लाल का ऑप्शन होता है, वो आप देख सकते हो, बहुत ही मोटी बुक होती है, लेकिन उसमें जो चीजें दी है काफी अच्छे से दी है, एक आपको उसमें मिल जाता है। नहीं तो आपके पास आरबी केलकर आपका सीआरपीसी और उसके लिए एविडेंस के लिए, और केडी गौड़ आपका आईपीसी के लिए आप उसमें देख सकते हो, काफी अच्छी दोनों बुक्स है, उसको आप रेफर कर सकते हो, काफी अच्छा आपका सही रहेगा। अब इसमें भी क्या है कि आपका नया वाला जो एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय जो आपका ये अपना एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट आया है, इसको अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए आप तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम लोग, क्योंकि जो बुक्स है वो थोड़ा सा लेट में आएंगी, तो अगर आपको तुरंत तुरंत चाहिए कि वीडियो लेक्चर आपको तुरंत मिल जाए, स्टडी मटेरियल में मोटा मोटा आपको समझा दिया जाए कि क्या क्या आपको देखना है, तो उसके लिए आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको काम भी मिल जाएगा सारा। उसके बाद आपका एसके कपूर की बात हम लोग कर लेते हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर मेन चीज क्या होती है कि आपको केस लॉज जो होते हैं रिसेंट वाले, वो देख के चलने हैं कि क्या चल रहा है रिसेंट उसमें, और जो कंसेप्ट होते हैं आपके सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर में, वो आपको पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए एसके कपूर की बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। उसके बाद जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, जो आपके होती है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, इसमें आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गया, एमबी एक्ट हो गया, ये सब कुछ, और उसके साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पूरा कंपनी लॉ आपका पूरा। एक आपकी बुक आती है अवतार सिंह की, अवतार सिंह की बिजनेस लॉ, इन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करती है, उसमें थोड़ा सा प्रिसाइज में पूरा दिया होता है, वो आप जाके देखिए, बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें एकदम मस्त मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अपडेटेड बुक है। एक आपका मेरे ख्याल से वरुण सिंह के नाम से एक एडिशन उसका आता है, अवतार सिंह बिजनेस लॉ का, वो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी आपको एक ये बुक पड़ेगी। इसके अलावा आपका अगर लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ की आप बात करते हो, तो लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ के लिए मैं स्पेसिफिक कोई बुक आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा, बिकॉज उसमें नए नए चीजें आती रहती है, कई सारी बुक्स हैं, आप मार्केट में आके देखिए, बहुत ही, ये आप समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है। तो उसके लिए आपकी ईबीसी पब्लिकेशंस की एनवायरमेंट लॉ के लिए आती है, और आपका लेबर लॉस के लिए आपको मान लो टैक्समैन देखनी है, टैक्समैन आप देख सकते हो। वरना मैं ये भी रिकमेंडेशन दूंगा कि जो आपका सीएस वाला स्टडी मटेरियल है, आप वहां से भी उसको कर सकते हो। और अगर मान लो आपको ये सारा झंझट नहीं लेना है, तो मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, आप जाइए कोर्स में एनरोल करिए, वहां पे सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे करके लिए आपके रखी हुई है, बट आपको जो मेजर रिसोर्सेज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपका एक बात ध्यान रखिए कि आपको मान लो एक ऐसी बुक चाहिए जहां से आपका आराम से सारा का सारा रिविजन का काम हो जाए, सारा का सारा आपको ये हो जाए कि हाँ भाई, जो मैं लास्ट में बैठूं आखिरी के 2 महीने 1 महीने, वहां पे मेरे को सारा का सारा जो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट्स है वो बढ़िया से रिवाइज होने के लिए एक बुक मिल जाए। तो जुडिशियल सर्विसेज की रेडी रेगुलर आती है परीक्षा मंथन की, वो जाके जरूर चेकआउट करिएगा, बहुत ही बढ़िया। ये आपका मैंने बता दिया फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के लिए। अब आते हैं स्टडी रिसोर्सेज इस चीज के लिए कि भाई आपको अगर लगाने हैं अपने केस लॉज की पढ़ाई करनी, पहली चीज एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट एकदम अपना कंठस्थ कर लीजिए फॉर लैंडमार्क केस लॉज। लैंडमार्क केस लॉज जितने एससी ऑब्जर्वर में दिए, जो कि ऐसे केस लॉज है जो कि डिसाइडेड है, वो आपको एससी ऑब्जर्वर से देखने सारे के सारे। उसके बाद आप या तो लाइव लॉ या फिर एससीसी ऑनलाइन या फिर बार एंड मेजर कुछ एक चुन लो, और उसमें से किसी एक के अंदर जाओ, और आपको रीसेंट केस लॉज के जो आपके ब्रीफ अपडेट्स आते रहते हैं उनको देखते जाओ। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग फ्री है, तो वो आपको आराम से सारी चीजें दे देगा, लेकिन उतनी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होता है, लाइव लॉ जल्दी अपडेट होता है। तो आप जाइए, 2-3 दोस्त मिलके जाइए, लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उससे काम अपना करिए, बार एंड बेंच आपको देखना हो आप देख लो। उसके अंदर आपका लाइव लॉ में बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपको जो केस लॉ के आपके वो होते हैं ना, आपके डाइजेस्ट वगैरह, वो आपको बहुत मिल जाते हैं, क्रिमिनल लॉ का मिल गया, इसका मिल गया, उसका मिल गया, आराम से जाके आप 2021, 22, 23 में अपना ढूंढ के अपना कर सकते हो। कैसे इसको भी पढ़ना, वो मैं अभी अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जैसे मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ केसेस हो गए, या फिर मान लो बिजनेस लॉज के कुछ केसेस हो गए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मान लो इन वेबसाइट पे नहीं आते, तो आप उसके लिए स्पाइसी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, और जो आपकी अलग अलग लॉ फॉर्म्स होती है, जैसे मान लीजिए आपका शाहरुख मर्चेंट हो गया, या फिर मान लो आप बात करते हो कि जो एबीजेड लीगल हो गया, अलग अलग जो वेबसाइट्स होती है उन पे जाके आप जरूर से देखिए, और निश्चित देसाई की एक वेबसाइट है उसको जाके देखिए, वहां पे आपको रिसेंट अपडेट्स कंपनी लॉ के लिए अलग से मिल जाएंगे, उनको प्लीज जरूर से फॉलो करिए। और एक आपका एक काम और कर सकते हो, फैजान मुस्तफा सर की वीडियोस भी प्लीज देखिएगा, बिकॉज उसमें भी वो काफी अच्छे से चीज को समझाते हैं। लास्ट में अगर आप बात करते हो मॉक पेपर्स के लिए, तो मैं आपको कहूंगा संभव लॉ की एक उन्होंने कोर्स एक लॉन्च किया, जहां पे आपका 3799 में आपको मॉक पेपर्स बेस्ट मिलते हैं, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, वो आप जाके ज्वाइन करिए सीधे। और उसके साथ आपका जो केस लॉ वाला पूरा झंझट होता है, ये पूरा एससी ऑब्जर्वर, ये करने से अच्छा आप वो वाला का ज्वाइन करते हो, पूरा पूरा हम लोग आपको खत्म करके देंगे। साथ में मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे रहूं, तो अगर आपको वो करना है वो कर सकते हो, वरना सिंगल्स की एक बुक आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन,
इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स जो आप सोच सकते हो सबके एमसीक्यूज दिए रहते हैं। इसको जाके आप प्रैक्टिस कर लो और मॉक टेस्ट सीरीज की जरूर ज्वाइन करना, वो मैं कहूंगा। या तो आप हमारी ज्वाइन करो या फिर किसी और की ज्वाइन अगर कर रहे हो तो ये देख लेना कि एटलीस्ट उस मॉक पेपर सीरीज के अंदर में आपके सारे के सारे जो पैटर्न है क्लैट पीजी के वो कवर हो रहे हैं कि नहीं, उनका जो क्वेश्चंस की टफनेस है वो अच्छी है या फिर नहीं है। बिकॉज अगर क्वेश्चंस टफ नहीं होंगे, केवल जुडिशरी क्वेश्चंस उठाया आपने, उसके ऊपर पैराग्राफ चिपका के आपने दे दिया, नहीं वर्क करेगा। इस तरीके से नहीं काम होता। बिकॉज ये ऐसी चीज है जो कि स्टूडेंट्स ने काफी ये मुझे फीडबैक दिया है कि काफी यहाँ पे ये सब चीजें होती है, उस चीज से बच के रहिएगा। इस चीज का ध्यान रखिए कि जेन्युइन आपका पैराग्राफ हो, प्रॉपर आपका वो हो, तभी उसको एनरोल आप करिएगा, तभी ये देख लीजिएगा, चाहे संभव ना हो चाहे कहीं पे, लेकिन मॉक पेपर सीरीज एनरोल करके एटलीस्ट 20 से 30 मॉक पेपर आपको लगाने, इस बात का ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।